गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी में डेली करंट अफेयर। लूसेंट की क्लास में कुछ दिक्कत हो रही है, चक्कर में वो अपलोड नहीं हो पा रही है। आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी में डेली करंट अफेयर। आपको वीडियो रोज मिलेगी। आज है 18 फरवरी और हम पढ़ेंगे 17 फरवरी की डेली करंट अफेयर। क्या पढ़ेंगे? डेली करंट अफेयर। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जो भी प्रॉब्लम हो आपको कमेंट करके बता सकते हैं। कंटेंट सही नहीं मिल रहा है तो आप कंटेंट के लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। लाइक, शेयर और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलिए। पहला पॉइंट, भारत ने क्या किया है? राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति का पहले भाग का शुभारंभ किया। क्या किया? भारत ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति का पहले भाग का क्या किया? शुभारंभ किया। ठीक है। इसके तहत ये भारत क्या करेगा? हाइड्रोजन को क्या करेगा? अपने देश में एक तरीके से बनाएगा। ठीक है। इसको संयंत्रों द्वारा क्या करेगा? उत्पादित करेगा और इसका क्या करेगा? निर्यात करेगा। दूसरे देश को क्या करेगा? इसका निर्यात करेगा। और देश में भी हाइड्रोजन का क्या करेगा, मतलब और भी जगह निर्यात होता है, मतलब आयात करते हैं बाहर से, तो इसलिए भारत दूसरे देश को क्या करेगा? निर्यात करेगा। ठीक है। जिससे कि व्यापारिक क्षेत्र और भी क्षेत्रों में क्या होगा? हाइड्रोजन जो होगी ना, वो भारत से ही ली जाएगी, जिससे कि भारत में आर्थिक रूप से मजबूत होगा और देश और लोगों को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? देश में हरित उत्पादन को बढ़ावा। किसको? देश में क्या है? देश में हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देना। क्या है? देश में हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्या देना? बढ़ावा देना। इस चीज को बताया गया है। ठीक है, कि भारत में राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति का पहला भाग शुभारंभ किया गया, जिसमें देश में हरित हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा देना इसका क्या है? उद्देश्य है। ठीक है। ये हो गया अपना पहला पॉइंट कंप्लीट। संजय मल्होत्रा क्या है? संजय मल्होत्रा। ठीक है। ये कौन है? संजय मल्होत्रा को केंद्र सरकार द्वारा आरबीआई का क्या कर दिया? केंद्र सरकार द्वारा इन्हें आरबीआई के केंद्र बोर्ड का निर्देशक नियुक्त किया गया। आरबीआई के केंद्रीय केंद्रीय बोर्ड का निर्देशक क्या कर दिया गया? नियुक्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? संजय मल्होत्रा को आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड का निर्देशक क्या कर दिया गया? नियुक्त कर दिया गया। किसके द्वारा कर दिया गया? केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। यह वर्तमान में ये क्या है? वर्तमान में वित्तीय सेवा विभाग के वित्तीय सेवा विभाग के कौन है? भारत में वर्तमान में वित्तीय सेवा विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त हैं। सचिव के रूप में नियुक्त है। ये कौन है? वर्तमान में वित्तीय सेवा विभाग के सचिव के रूप में क्या है? ये नियुक्त हैं। और ये कब इसमें आरबीआई के द्वारा ये आरबीआई बोर्ड के निर्देशक के रूप में कब नियुक्त होंगे? इसकी डेट भी दी है। ये डेट है
16 फरवरी 2022 को क्या होंगे, ये आरबीआई के केंद्रीय निदेशक पद पे क्या होंगे, नियुक्त होंगे। इस चीज़ को बताया गया है। और इससे पहले ये इनके बारे में थोड़ा और जीवन परिचय इनका मतलब एक तरीके से जान लिया जाए। यह राजस्थान कैडर में राजस्थान कैडर के 1990 के बैच के IAS अधिकारी है ये, ठीक है। कौन है? IAS बैच के 1990 के बैच के IAS अधिकारी हैं जो REC लिमिटेड के अध्यक्ष, क्या है? REC लिमिटेड के क्या अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक के रूप में काम कर चुके हैं। प्रबंधक निर्देशक रह चुके हैं। इस चीज़ को बताया कि IAS बैच के क्या है, ये एक अधिकारी हैं 1990 के राजस्थान कैडर के IAS बैच के अधिकारी हैं। और ये क्या मतलब इस तरह का वो मतलब एक तरह के प्रबंधक के रूप में रह चुके हैं। इस चीज़ को बताया गया है। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट पॉइंट, भारत सरकार ने 2022 से 2027 की अवधि के लिए एक नई योजना का क्या किया, एक नई योजना रखी जिसका नाम है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को मंजूरी दी। क्या हुआ? इस कार्यक्रम को क्या कर दी गई? नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को क्या कर दी गई? मंजूरी दे दी गई। इनके द्वारा नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को क्या दी गई? मंजूरी दे दी गई। ये किसके तहत दी गई? ये दी गई शिक्षा के लिए दी गई। इस कार्यक्रम क्या है? शिक्षा। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और बजट घोषणा 2021 और 22 के अनुरूप वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करेगा। क्या करेगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और बजट घोषणा 2021 से 22 के अनुरूप वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को क्या करेगा? ये करेगा। इस नीति के अंतर्गत ये बताया गया है कि इसमें हम इस तरह के सभी पहलुओं को क्या करेंगे? कवर करेंगे। इसका बजट कितना है? इसका बजट है 1037.90 करोड़ रुपए। 1037.90
1,90,00,000 रुपए इसका क्या है, बजट रखा गया है। इस चीज़ को बताया गया कि हमने इसका बजट रखा है। जो 2000, ये 5 साल की योजना है, ठीक है। कितने साल की? ये 5 साल की योजना है, जिसके तहत इसमें नए पहलुओं को, भारत के नए पहलुओं को या वायक शिक्षा करों को क्या होएगा, सभी लोगों को दिखाया कि भारत के नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को मंजूरी दी इसके तहत। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 और बजट घोषणा 21 से 22 के अनुरूप वायक शिक्षा के सभी पहलुओं को क्या करेगा, कवर करेगा। इसमें बजट 1037 करोड़ रुपए का है। प्रख्यात कन्नड़ साहित्य, प्रख्यात कन्नड़ साहित्य डॉक्टर चिनवीरा कान्वी का निधन हो गया। इसमें थोड़ा सा, हाँ, क्यों? प्रख्यात कन्नड़ साहित्य डॉक्टर चिनवीरा कन्वी का क्या हो गया, निधन हो गया। ये क्या थे? कन्नड़ के साहित्यकार थे, जिनका क्या होगा, फरवरी में, मतलब 17 फरवरी को क्या होगा, इनका निधन हो गया। इनके बारे में कुछ जानते हैं। कान्वी ने 15 से अधिक पुस्तकें लिखी, ठीक है। इनके द्वारा क्या हुआ, इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 15 से अधिक पुस्तकें लिखी, ठीक है। और भी इन्होंने क्या किया, बहुत सारी चीज़ों में अपनी तरह का अपने कुछ साहित्य के बारे में योगदान दिया, हर चीज़ में। इनको जीवन ध्वनि, क्या है, जीवन ध्वनि के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अकादमी पुरस्कार दिया। क्या हुआ, इन्हें जीवन ध्वनि के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। इस चीज़ को बताया गया कि इन्हें जीवन ध्वनि, ये क्या, इनकी एक प्रसिद्ध साहित्य रचना है, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी द्वारा क्या किया गया, पुरस्कृत किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार से ये जीता या इनको सम्मानित किया गया। दिल्ली पुलिस का क्या हुआ, 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। क्या हुआ, दिल्ली पुलिस का 75वां दिवस मनाया गया। इस चीज़ को बताया गया कि 17 फरवरी को दिल्ली का क्या बनाया गया, स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया। पूरी दिल्ली पुलिस क्या हुआ था, इनको 75 साल हो गए स्थापना के लिए, इसलिए इसको क्या बनाया गया, स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया। किसको बनाया गया, दिल्ली पुलिस को, दिल्ली पुलिस द्वारा दिल्ली पुलिस की 75वीं स्थापना दिवस को मनाया गया। इसके द्वारा इन्होंने क्या किया, एक डाक टिकट जारी किया। पहली वाली वीडियो में एक और डाक टिकट जारी किया था, कब, वो किसी और के लिए जारी किया गया था, ठीक है, 0 रुपए के लिए वो डाक टिकट जारी किया था। डाक दिवस के जाने 75 साल पूरे होने पर, कि जाने, हाँ, 75 साल पूरे होने पर उसमें भी एक डाक टिकट जारी किया गया था अलग से, ठीक है। इसीलिए दिल्ली पुलिस के द्वारा भी एक डाक टिकट जारी किया गया, इसको बताया गया है। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हों उन लोगों को भी ऐड करा दीजिए। जितना अच्छा कंटेंट, जितना अच्छा आप लोगों का रिस्पांस होगा, उतना ही अच्छा कंटेंट भी आप लोगों को दिया जाएगा। और किसी प्रकार के पेपर की तैयारी कर रहे हो अगर आप, तो देखो जीके हर किसी चीज़ में आती है। जीके हर किसी चीज़ में आती है। आप मतलब करियर को लेके अगर आप थोड़ा सा भी वो हो, तो आप जीके और डेली करंट अफेयर पढ़ेंगे। भारत सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने
भारत सरकार ने क्या किया क्षमता विकास के लिए, क्षमता विकास कहते जो क्षमता विकास योजना थी, ठीक है, क्षमता विकास योजना को क्या कर दिया, इसकी अवधि को बढ़ा दिया, इसकी अवधि को विकास को 31 मार्च 2026 के लिए क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। 31 मार्च 2026 के तक जारी करने की मंजूरी दी, तक जारी करने की मंजूरी, मंजूरी कितनी 2026 तक जारी करने की क्या दी, मंजूरी दी। इस चीज़ को बताया भारत सरकार ने कहा है कि हम क्षमता विकास योजना को और भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसकी अवधि को 31 मार्च 2026 तक जारी करने की क्या कर दी गई, मंजूरी दे दी गई कि हम इसकी वो योजना को और भी आगे बढ़ाना चाहते हैं 15वें वित्तीय चक्र के दौरान, और 15वें वित्तीय चक्र के दौरान, क्या ये 15वें वित्तीय चक्र के दौरान योजना जारी रखने के लिए, योजना जारी रखने के लिए, योजना जारी रखने के लिए सरकार द्वारा इसके लिए अलग से एक वित्त पोषण को जारी किया गया। इसको कितना दिया गया, इसको दिया गया 31,369 करोड़ रुपए, 379 करोड़ रुपए दिए, ये इसका बजट के रूप में दिए। कितने थे, 379 करोड़ रुपए इनको क्या कर दिए गए कि आप इसको क्या करेंगे 2026 तक, 31 मार्च 2026 तक, और इस योजना को बढ़ाएंगे। मतलब क्षमता विकास योजना, मतलब भारत में जो लोग रहते हैं ना, उनकी क्षमता विकास योजना को, उनकी क्षमता मतलब उनमें जो कार्य करने की क्षमता है या उनके स्किल्स को क्या करिए, डेवलप करिए। इस चीज़ के लिए भारत सरकार ने 3,179 करोड़ रुपये का क्या किया, गठित किया, ठीक है, और उसको भेजा गया। भारत ने नियुक्त किया अपना पहला, क्या किया, भारत ने नियुक्त किया अपना पहला राष्ट्रीय समुद्री रक्षक, राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय, राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वय क्या कर दिया गया, नियुक्त किया गया। और ये किसको नियुक्त किया गया, ये आप देखिए आगे, ठीक है। ये नियुक्त किया गया ये नौसेना के पूर्व उपमुख हैं, नौसेना के पूर्व उपमुख हैं, ठीक है। इस चीज़ को इनको दे दिया गया। इसमें इसके अंतर्गत इसमें NMSC और NSA, ठीक है, NMSC और NSA क्या करेंगे, इसके अंतर्गत अजीत डोभाल, रुकना, अजीत डोभाल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय, ये क्या करेंगे, NMSC NSA अजीत डोभाल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिव में, राष्ट्रीय सुरक्षा सचिवालय परिषद में, सचिवालय परिषद, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, परिषद सचिवालय
के साथ समन्वय करेंगे। ठीक है, इस चीज़ के बाद भारत ने नियुक्त किया अपना पहला समुद्री सुरक्षा समन्वय। ठीक है, इसमें नौसेना के पूर्व उपमुख्य हैं, जिसमें NMSC और NS अजीत धोपलाम की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय की क्या करेंगे, समन्वयता करेंगे। यह 26/11 के 14 साल बाद, 14 साल बाद किसने, 26/11 के 14 साल बाद इस पद को बनाया गया, इस पद को बनाया गया। ठीक है, कितने, 26/11 के 14 साल बाद क्या बनाया गया, इस पद को बनाया गया। 11 नहीं 12 साल बाद, सॉरी 14 साल बाद नहीं 12 साल बाद, 26/11 के 12 साल बाद इस पद को क्या बनाया गया, इस पद को बनाया गया। नहीं है 26/11 महीना, सॉरी 14 साल लिख लीजिए, इसमें 14 साल होगा, जहाँ से पढ़ी मैंने वहाँ पे 14 साल दिया। हाँ, 14 साल बाद इस पद को क्या गया, बनाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। आप लोगों को जो पता है ना उसमें कि भारत का सबसे बड़ा टेलीस्कोप के बारे में बताते हैं, जिसमें प्लूटो का वातावरण कैसा है, इस चीज़ को बताया गया है। आपको एक क्वेश्चन दिया था शुरुआत में कि प्लूटो का वातावरण कैसा है। ठीक है, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय संयोगियों भारत अंतर्राष्ट्रीय संयोग सहित वैज्ञानिकों की टीम ने क्या किया, वैज्ञानिकों की टीम ने प्लूटो के वातावरण को पता लगाया। किसके, प्लूटो के वातावरण का पता लगाया। क्या किया इन्होंने, वातावरण का पता लगाया। किसके, प्लूटो के वातावरण का पता लगा गया। इस चीज़ को बताया गया कि हमने इस चीज़ के प्लूटो के वातावरण को क्या कर दिया गया, पता लगाया कि प्लूटो का वातावरण कैसा है। ठीक है, इसमें यह पृथ्वी पर औसत समुद्र तल, जो पृथ्वी का औसत समुद्र तल पर वायुमंडल दाब से, समुद्र तल पर वायुमंडल दाब, वायुमंडलीय दाब से 80,000 गुना कम है। मतलब कि जो मानव है उस पे ऊपर दबाव कम पड़ेगा और वह इस मतलब एक छलांग मतलब एक तरीके 80,000 गुना कम होना बहुत बड़ी बात होती है। पृथ्वी पर वायुमंडल कितना है, 1.10 कुछ ऐसी समथिंग है। ठीक है, और इसकी दबाव की गणना 3.6 मीटर देवस्थल ऑप्टिकल
ऑप्टिकल टेलीस्कोप, क्या है, ऑप्टिकल टेलीस्कोप का उपयोग करके पता लगाया किसके, प्लूटो के वातावरण को पता लगाया कि ऑप्टिकल करके लगाया कि देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप, ये इसका ये क्या है, ये भारत की सबसे बड़ी टेलीस्कोप है। भारत की सबसे बड़ी टेलीस्कोप है ये। कितनी, देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप क्या है, भारत की सबसे बड़ी टेलीस्कोप है, जिसको इस चीज़ में बताया गया कि मतलब भारत ने मतलब इसी ने बताया कि मतलब प्लूटो का वातावरण पर क्या दबाव है और इसमें मतलब किस प्रकार की इसका मतलब इस पे दबाव है, वायुमंडलीय दबाव है, और इसका प्लूटो के बारे में जितना था तो आपको इतना में बता दिया। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। फ्रेंड्सों को भी ऐड करा दीजिए आपके दोस्तों जो पढ़ना चाहते हो।